हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी नेट काफ्तान कुर्ती, वो भी लाइनिंग के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो शुरू करते हैं। अपना काफ्तान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर में सीक्वेंस वर्क में नेट फैब्रिक लिया हुआ है। और अगर हम अपना इस फैब्रिक का बॉटम देखेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा 5 इंच तक का फर का डिजाइन, जिससे कि हमारा काफ्तान का जो लुक है वो और ज्यादा इनहेंस होकर आएगा। यहाँ पर मैं इस सीक्वेंस वाली नेट पर सिर्फ मैं अपने काफ्तान का फ्रंट वाला पैनल बनाऊंगी, और बैक पैनल के लिए यहाँ पर मैं ये प्लेन वाली नेट का यूज करूंगी। यहाँ पर प्लेन नेट भी मैंने 2 मीटर में ही लेके रखी हुई है। चूँकि हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक पैनल के लिए नेट फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पे हमें अस्तर की जरूरत भी पड़ेगी, जिसके लिए कि यहाँ पर मैंने कॉटन मिक्स ये शिमर फैब्रिक लेके रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है। तो सीक्वेंस नेट, प्लेन नेट और कॉटन मिक्स फैब्रिक मिलाते हुए हम अपना काफ्तान तैयार करेंगे, जिसके लिए कि सबसे पहले हमें अपनी सिंपल कुर्ती की मार्किंग करनी होगी, कि हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक पर करके लेंगे। कुर्ती मार्किंग के लिए यहाँ पे मैंने अपने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। फैब्रिक का अपनी वाली साइड बंद वाला साइड रखा हुआ है और दूसरी तरफ को फैब्रिक का खुला वाला साइड रखा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है अपने शोल्डर की, जिसके लिए कि मैं बंद साइड से अंदर की ओर को 7.5 इंच पर मार्किंग करके लूंगी। शोल्डर की मार्किंग 7.5 इंच पे करने के बाद आर्म होल की मार्किंग भी मैं 7.5 इंच पर ही करके लूंगी, और फिर इस पॉइंट को ऊपर की ओर शोल्डर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला के ले लूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आर्म होल के बाद हम मार्किंग करते हैं अपने चेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 36 चेस्ट के हिसाब से 9 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके ले लूंगी, और इसी पॉइंट से आगे की ओर को 1.5 इंच पर अपनी मार्जिन की मार्किंग भी कर लूंगी। अभी मैंने दोनों पॉइंट्स को आपस में यहाँ पर मिलाते हुए अपना एल शेप ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस एल शेप से अंदर की ओर को अपने आर्म होल कर्व के लिए मार्किंग करके लेंगे, जिसके लिए कि मैंने टेप को कॉर्नर से 1.5 इंचेस पे रखा है। अब हमें इसी मार्किंग पे अपना जो कर्व शेप है उसे ड्रॉ करते हुए ले लेना है। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्लीवलेस कुर्ती जो बना रहे हैं, स्लीवलेस पैटर्न में हमें फ्रंट की शेप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम मार्किंग करेंगे अपनी वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे की ओर को वेस्ट के लिए मेजर करके लूंगी। यहाँ पर टेप को शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए मैं नीचे की ओर को 14 इंचेस पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करूंगी, और फिर इसी वेस्ट पॉइंट पर 7 इंचेस और ऐड करूंगी, और 21 इंचेस पे अपनी हिप की मार्किंग भी कर दूंगी। अब इन्हीं पॉइंट्स पे हमें अपने विड्थ वाइज मेजरमेंट डालते हुए मार्किंग करते हुए लेना है। तो सबसे पहले 32 इंच वेस्ट साइज के हिसाब से 8 इंचेस पे मैं अपनी मार्किंग करूंगी, और फिर से इसी पॉइंट से आगे की ओर को 1.5 इंच का मार्जिन की मार्किंग भी कर दूंगी। वेस्ट के बाद अब बारी आती है हिप मार्किंग की। तो इसके लिए मैं 38 साइज हिप के लिए यहाँ पे मैं 9.5 यानी कि 9.5 इंच पे अपनी मार्किंग करूंगी, और साथ ही 1.5 इंच का मार्जिन का मार्किंग करके ले लूंगी। कुर्ती की सभी बेसिक मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम अपनी कुर्ती की लेंथ भी देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पे मैं अपने काफ्तान की जो लेंथ है वो 40 इंच पे ले रही हूँ, तो 5 इंच कम करके 35 इंच पे मैं अपनी लाइनिंग की लेंथ को रखूंगी। लेंथ के बाद हमने ये जो कुर्ती की साइड वाली मार्किंग की है, इनको आपस में हमें मिलाते हुए ले लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती के साइड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, और साथ ही कुर्ती का ये जो बॉटम है उसको ए लाइन शेप भी दिया है। इसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपनी नेकलाइन मार्किंग की तरफ, जिसके लिए कि मैं नेक विड्थ को 4 इंच पर मार्किंग करके लूंगी, और नेक डेप्थ की जो मार्किंग है वो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 इंच पर ही करके लूंगी। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक नेक का जो डेप्थ है वो सेम ही रख रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम नेक लाइन को राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर नेक लाइन मार्किंग के साथ ही हमारी कुर्ती की जो बेसिक मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी इन्हीं मार्किंग पर कटिंग करते हुए भी ले लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी लाइनिंग कुर्ती का जो कट है वो ए शेप में करते हुए लिया है। कुर्ती कट हो जाने के बाद अब हमें कुर्ती पर ये जो हमारा आर्म होल है उसकी फिनिशिंग करते हुए लेना है। तो यहाँ पे अपने आर्म होल को फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने बायस यानी कि ओरेप पट्टी कट करते हुए लिया है। क्योंकि ये अस्तर वाला फैब्रिक मेरे पास ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए मैंने छोटी छोटी पट्टी कट की है, जिससे मैं आपस में जोड़ते हुए आर्म होल में ज्वाइन करते हुए इसको पलट दूंगी।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट और बैक पैनल का जो शोल्डर है उसे ज्वाइन करते हुए ले लिया है और साथ ही ये जो आर्म होल है उस पर भी अपनी ओरेप पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ज्वाइंट किया है। अब हमें अपनी इस पट्टी को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर को एक बूट की सिलाई दे देनी है। यहाँ पे मैंने अपने आर्म होल को ओरेप पट्टी से फिनिशिंग देते हुए तैयार कर लिया है। अब हमें अपने ये जो कुर्ते की नेक लाइन है इसको यहाँ अभी फिनिशिंग नहीं देनी है। अभी हमें जो है अपने कुर्ते पे अपने फिटिंग के मेजरमेंट के हिसाब से इसमें सिलाई देते हुए ले लेना है। फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद हमारा ये जो लाइनिंग वाला कुर्ता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारी लाइनिंग रेडी हो गई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने काफ्तान की तरफ। काफ्तान कटिंग के लिए मैंने अपनी सीक्वेंस वाले नेट फैब्रिक को 2 फोल्ड्स में बिछा के लिया हुआ है और हमें सबसे पहले इस पे जो कटिंग करनी है वो करनी है अपनी नेकलाइन के लिए और इसकी जो नेकलाइन होगी वो हमारी लाइनिंग के फैब्रिक के बराबर ही होगी। इसलिए यहाँ पे हमें अपनी लाइनिंग वाली जो कुर्ती है वो उसके ऊपर प्लेस करके लूंगी और फिर सिर्फ अपनी नेकलाइन पर ही मैं इस पर कटिंग करूंगी। फ्रंट पैनल पे नेकलाइन की कटिंग हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने बैक पैनल पर जिसमें भी हमें सिर्फ नेकलाइन की ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी मैंने अपने प्लेन वाले फैब्रिक को सिर्फ 2 ही फोल्ड्स करके लिया हुआ है। अब इस पर भी हम अपनी ये जो लाइनिंग वाली कुर्ती है इसको प्लेस करते हुए रखेंगे। यहाँ पर हमने कुर्ती का जो नेकलाइन वाला हिस्सा है वो नेट वाले फैब्रिक के फोल्डेड वाली साइड पर ही सेट करते हुए लिया है। अब हम लाइनिंग के हिसाब से ही अपनी नेट वाले फैब्रिक पर नेकलाइन की कटिंग कर देंगे और नेकलाइन कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हमारी इस लाइनिंग वाली कुर्ती का काम खत्म हो जाता है। अभी मुझे अपने काफ्तान का जो शोल्डर है उसे ज्वाइन करते हुए लेना है, जिसके लिए कि मैं काफ्तान का जो नेकलाइन है उसके आसपास की ओर को 17 इंचेस पर मार्किंग करते हुए लूंगी। ये जो मैं 17 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ इसी पे मैं अपनी प्लेन नेट को एज अ शोल्डर की तरह ज्वाइन करते हुए लूंगी और 17 इंच तक जोड़ देने के बाद इसके आगे की ओर जो फैब्रिक बचेगा उसको मैं ओपन ही छोड़ूंगी। तो यहाँ पे हमें दोनों नेट की जो राइट साइड है उसको अंदर की ओर करते हुए आपस में नेकलाइन को अच्छे से मिला देना है और उसके बाद ये जो कंधे पे मैंने 17 इंच की मार्किंग की है उस पर एक बूट का मार्जिन देते हुए मैं सिलाई लगा दूंगी। अब आप क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे मैंने अपने काफ्तान का फ्रंट और बैक पैनल को शोल्डर से ज्वाइन करते हुए ले लिया है और ये जो स्लीव्स का आगे वाला हिस्सा है उसको मैंने इस तरीके से ओपन ही रखा है। अब इस ओपन वाली साइड्स को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए दोनों तरफ की ओर को सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे काफ्तान की जितनी भी ओपन साइड थी बॉटम साइड की ओर को और राइट और लेफ्ट साइड की ओर को सभी को मैंने बारीक बारीक डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब हमें अपने काफ्तान को और अपनी लाइनिंग को नेक साइड की ओर से अटैच करना है, जिसके लिए कि मैं अपना ये जो काफ्तान है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी और फिर ये जो मैंने फोल्ड किया हुआ है उसको मैं अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के अंदर की ओर को इंसर्ट करूंगी। यहाँ पर अभी जो मैंने अपनी लाइनिंग वाली कुर्ती है उसको राइट साइड की ओर को रखा हुआ है और कुर्ती के बॉटम से मैं अपने नेट वाले फैब्रिक को अंदर की ओर को इंसर्ट करती हुई लूंगी। अपने काफ्तान को कुर्ती के अंदर की ओर को इंसर्ट कर देने के बाद हमें इन दोनों का जो नेकलाइन है वो अच्छे से मिलाते हुए लेना है और दोनों का शोल्डर पॉइंट बराबर से सेट करते हुए यहाँ पे राउंड में एक सिलाई दे देनी है। नेक लाइन को अच्छे से आपस में सील देने के बाद अब ये जो सिलाई मार्जिन दिख रहा है इस पे हमें नोचेस लगा के लेना है, क्योंकि अभी जो हमने अपने नेट वाले काफ्तान को अंदर डाला है उसको बाहर की ओर को टर्न करते हुए लेना है। तो यहाँ पे नोचेस लगाने की वजह से हमारा जो काफ्तान है वो फिनिशिंग से बाहर आ जाएगा, साथ ही हमारी जो नेक लाइन है वो भी काफी फिनिशिंग से रेडी होकर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी नेट को बाहर की ओर को यानी कि राइट साइड की ओर को टर्न कर दिया है और साथ ही अपनी नेक लाइन पर एक बूट की सिलाई भी लगा के ले ली है। अब हमारे काफ्तान का आखिरी काम जो बचता है वो होता है फिटिंग की सिलाई देना, जो कि हम काफ्तान के राइट साइड की ओर को यानी कि ऊपर की साइड की ओर को ही करके लेंगे। तो यहाँ पे नेट फैब्रिक होने की वजह से ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है, तो हम इसी के ऊपर एक बूट की सिलाई दे देंगे और इस सिलाई दे देने के बाद हमारा जो काफ्तान है वो बनकर रेडी हो जाएगा। काफ्तान बनने के बाद हमारे जो काफ्तान का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपको ये पार्टी वियर काफ्तान कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।